आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। आज आपका पहला क्लास है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉफिट लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट लॉस किसे कहते हैं, लाभ और हानि किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानना पड़ेगा। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस कीमत पे हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं वो कीमत आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। जिस कीमत पे कोई भी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं यानी खरीदने वाली कीमत जो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। सवाल में हम लोग सीपी का यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म सीपी का यूज करेंगे। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वह कीमत हुआ जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को बेचते हैं। जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को बेचते हैं आपका विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य। इसको अंग्रेजी में हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एसपी। सवाल में हम लोग एसपी का यूज करेंगे। विक्रय मूल्य जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को बेचते हैं, क्रय मूल्य जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं आपका क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को बेचते हैं आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। चलिए अब देखते हैं लाभ। पहले हम लोग लाभ जान लेते हैं। लाभ, लाभ किसे कहते हैं? लाभ को अंग्रेजी में हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट। इसको पी से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में हम लोग सवाल में पी का यूज करेंगे। लाभ किसे कहते हैं? जिस कीमत पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उससे अधिक मूल्य पे हम लोग वस्तु को बेचेंगे तो उस केस में हम लोग को क्या होगा? लाभ होगा। एसपी ग्रेटर देन सीपी से होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए एसपी। इस केस में हम लोग को लाभ होगा। लाभ के केस में विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। पहला हो गया आपका प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा आपका हो गया यदि सीपी कहेगा निकालने के लिए तो सीपी आपका हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तीसरा आपका हो गया एसपी कहेगा निकालने के लिए यानी विक्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए तो आपका क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, यानी सीपी प्लस पी। परसेंटेज प्रॉफिट कहेगा निकालने के लिए तो चलिए देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमेशा जो है आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको हमेशा जो है क्रय मूल्य पे ही निकालना पड़ेगा। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट बटे यानी लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। हम लोग यहाँ से देखें अंश में जो है आपका प्रॉफिट होता है और हर में आपका क्रय मूल्य होता है यानी सीपी होता है, सीपी होता है। परसेंटेज प्रॉफिट यदि दिया हुआ रहे, सवाल में यदि दिया हुआ रहे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हुआ 20/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। 5 इकाई आपका क्रय मूल्य हो गया और 1 इकाई आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया यानी लाभ हो गया 1 इकाई। यहाँ से हम लोग देखें हर में जो है आपका क्रय मूल्य होता है और अंश में जो है आपका प्रॉफिट होता है। अंश आपका 1 इकाई प्रॉफिट है और 5 इकाई क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए तो एसपी बराबर कितना इकाई हो जाएगा? तो सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 5 + 1 बराबर 6। 6 इकाई आपका एसपी निकल गया। अब हानि के केस में देखते हैं। अब हम लोग हानि को देखते हैं, लॉस को देखते हैं, एल को देखते हैं। लॉस किसे कहते हैं? लॉस आपका तब होगा जब क्रय मूल्य से कम कीमत पे हम लोग वस्तु को बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य से कम कीमत होना चाहिए विक्रय मूल्य का, तो हम लोग को उस केस में क्या होगा? लॉस होगा। इसमें आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो हम लोग को हमेशा लॉस होगा। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। और सीपी कहेगा निकालने के लिए सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। और एसपी कहेगा निकालने के लिए तो आपका एसपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, यानी हो गया आपका हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य जोड़ हानि। और विक्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए तो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। और परसेंटेज हानि कहेगा निकालने के लिए, परसेंटेज लॉस कहेगा निकालने के लिए तो एल बटे सीपी इंटू 100, यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो परसेंटेज लॉस निकल जाएगा आपका। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अंश में जो है आपका हानि है, लॉस है, और हर में जो है आपका क्रय मूल्य है, सीपी है। तो परसेंटेज लॉस यदि दिया हुआ रहे
मान लीजिए 15% का लॉस हो रहा है किसी भी वस्तु को बेचने पे, तो 15% का लॉस का मतलब हो गया, फ्रैक्शन में तोड़िएगा 15/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/20। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं हर में जो है 20 है, तो 20 इकाई आपका क्या हो गया, 20 इकाई आपका क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अंश में 3 है, तो अंश में क्या आएगा, लॉस आएगा, तो अंश जो है आपका लॉस है। लॉस में कितना इकाई है, 3 इकाई, 3 इकाई का लॉस हो रहा है। हम लोग को सेलिंग प्राइस कहेगा निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, तो सीपी है 20 माइनस 3 हो गया आपका 17 इकाई आपका हो गया सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य 17 इकाई है। आगे और देखते हैं, जैसे सवाल में दिया हुआ है यदि 40% का प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब हुआ फ्रैक्शन में तोड़िएगा 40/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, तो 5 इकाई आपका क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, तो 2 इकाई आपका प्रॉफिट हो गया। तो एसपी का निकालने के लिए तो एसपी बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, आपका हो गया 5 + 2, 7 इकाई आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। यदि दिया हुआ है 60% का हम लोग को लॉस हो रहा है, तो 60/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5, यानी आपका सेलिंग प्राइस 5 इकाई है, तो 3 इकाई आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, सीपी कितना हो रहा है 5 इकाई, लॉस कितना हो रहा है 3 इकाई, तो आपका 2 इकाई एसपी है, यानी विक्रय मूल्य 2 इकाई है, सेलिंग प्राइस आपका 2 इकाई है। सवाल में यदि दिया हुआ है 75% का प्रॉफिट हो रहा है, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से जो है 75% को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, 3/4 हो जाएगा 75% का मतलब, यानी 4 इकाई आपका क्रय मूल्य है, तो 3 इकाई आपका प्रॉफिट है, 3 इकाई आपका प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 4 + 3 बराबर 7 इकाई, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, 7 इकाई आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। सवाल में दिया हुआ है 80% का लॉस हो रहा है, तो 80% का मतलब हो गया 4/5, यानी 5 इकाई आपका सीपी है, तो 4 इकाई आपका लॉस है। लॉस के केस में एसपी हो जाता है सीपी माइनस लॉस, तो 5 - 4 बराबर 1 इकाई आपका सेलिंग प्राइस है। प्रश्न को देखते हैं अब। प्रश्न है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 एसपी बराबर 3 सीपी, क्योंकि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर जो है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका SP/CP कितना हो जाएगा, SP/CP हो गया आपका 3/5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CP बड़ा है, CP ग्रेटर देन है SP, तो इस केस में हम लोग को क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो कितना इकाई का लॉस हो रहा है, 5 इकाई वस्तु का दाम है, 3 इकाई में हम लोग बेच रहे हैं, 2 इकाई का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज हानि कर रहा है निकालने के लिए, तो परसेंटेज हानि आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस बराबर L/CP × 100 हो गया आपका 2/5 इकाई × 100, 40% आपका लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 3SP बराबर 4CP, क्योंकि 3 खिलौनों को यदि हम लोग बेचते हैं तो 4 खिलौना हम लोग खरीद सकते हैं, कहने का मतलब हुआ। तो 3SP बराबर 4CP, SP/CP बराबर हो गया आपका 4/3, यानी SP 4 इकाई है तो CP 3 इकाई है। कितना इकाई का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CP 3 इकाई है, SP 4 इकाई है, प्लस 1 इकाई का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज लाभ का रहा निकालने के लिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर P/CP × 100 बराबर हो गया आपका, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्लस 1 इकाई का, CP कितना दिया हुआ है 3 इकाई × 100 बराबर 33.1/3%, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो है 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य CP बराबर 18 कुर्सियों का विक्रय मूल्य SP/CP हो गया आपका, SP/CP हो गया आपका 10/18,
सीपी कितना है आपका 18 है, एसपी कितना है 10 है, तो कितना का हम लोग को हानि हो रहा है, -8 रुपया का हानि हो रहा है। तो -8 रुपया का हानि हो रहा है, तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बटे सीपी इंटू 100। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस बराबर कितना होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। सीपी कितना है 18 है, एसपी कितना है 10 है, बटे सीपी 18 इंटू 100। आपका हो गया 8 बटे 18 इंटू 100, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 400 बटे 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 44.4 बटे 9% लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, CP/SP दिया हुआ है, कितना है, तो 20/21 यानी 20:21 है। तो CP/SP आपका हो गया 20/21। हम लोग देख रहे हैं CP जो है आपका छोटा है और SP बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। CP से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है SP, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 1/CP कितना है 20 है इंटू 100, 20×5 यानी 5% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 12 कलम का क्रय मूल्य, 12 CP बराबर 8 कलम का विक्रय मूल्य, 8 SP। SP/CP कितना हो जाएगा, SP/CP हो गया आपका 12/8, 4 × 12, 4 दूनी 8 हो गया 3/2। हम लोग देख रहे हैं SP 3 है, CP 2 है, SP/CP, SP 3 इकाई है, CP आपका 2 इकाई है, तो लाभ हो रहा है क्योंकि SP बड़ा है आपका CP से, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। SP कितना है 3 - 2 बराबर 1 इकाई का लाभ हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट का राय निकालने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आपका प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 1 इकाई, CP कितना है 2 इकाई इंटू 100, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 10 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तु का विक्रय मूल्य SP। SP/CP कितना हो जाएगा, SP/CP बराबर हो गया 10/9। देख रहे हैं हम लोग CP यहाँ पे छोटा है और SP बड़ा है, SP 10 इकाई है, CP 9 इकाई है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में SP यदि बड़ा है CP से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका SP माइनस CP। SP कितना है 10 है -9 बराबर 1 इकाई का प्रॉफिट हो रहा है, 1 इकाई का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 इकाई का, CP कितना है 9 इकाई इंटू 100 हो गया आपका 11.1/9%। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि प्रत्येक खिलौनों को ₹5 में खरीदा जाता है और प्रत्येक को 4.5 रुपया में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। CP कितना है 5 रुपया है, SP कितना है 4.5 रुपया है, तो लॉस कितना का हो रहा है CP माइनस SP। 5 माइनस 4.50 हम लोग देख रहे हैं 0.5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस का राय निकालने के लिए तो परसेंटेज लॉस बराबर हो गया लॉस बटे CP इंटू 100। परसेंटेज लॉस कितना है 0.5 रुपया बटे CP कितना है 5 इंटू 100 बराबर हो गया 50/5 यानी 10% का आपको लॉस हो रहा है। परसेंटेज लॉस हो गया आपका 10%। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 CP बराबर 20 SP। SP/CP आपका हो गया 15/20, 5 × 15, 5 × 20, 3/4, 3 इकाई SP है तो 4 इकाई आपका CP है,
तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि CP जो है बड़ा है SP से। तो इस केस में क्या होता है, लॉस होता है। तो परसेंटेज लॉस का रहा है निकालने के लिए, परसेंटेज लॉस। तो लॉस कितना का हो रहा है, 4 - 3 बराबर 1 इकाई का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस बटे CP × 100, 1/4 × 100 बराबर 25% का आपको लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य जो है आपका CP जो है SP का कितना है, 80% है, 80% है। तो SP बटे CP कितना हो जाएगा, 100/80, 20 × 5 100, 20 × 4 80, 5/4। तो SP बटे CP हो गया आपका, SP बटे CP 5/4। SP आपका 5 इकाई है, CP आपका 4 इकाई है। तो देख रहे हैं हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो +1 का प्रॉफिट हो रहा है। SP ग्रेटर देन है CP, इस केस में हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट 1 इकाई का हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे CP × 100। प्रॉफिट कितना है, तो 1 इकाई, CP 4 × 100, 25% आपका प्रॉफिट हो रहा है, 25% आपका प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु को ₹72 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ₹72 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। परसेंटेज लॉस दिया हुआ है 10%, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका कितना, ₹72। परसेंटेज लॉस को फ्रैक्शन में तोड़िएगा, आपका 10/100 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो 1 इकाई आपका क्या है, लॉस हो रहा है। हर जो है हमेशा आपको क्या देता है, CP देता है, कॉस्ट प्राइस देता है। यदि CP आपका 10 इकाई है तो लॉस आपका 1 इकाई का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर SP बराबर कितना हो जाएगा, CP - लॉस। तो बराबर 10 - 1, 9 इकाई हम लोग का SP हो गया। लेकिन ओरिजिनल में SP कितना है, 72 है। ओरिजिनल में आपका SP 72 है। SP आपका कितना है, 72 है। लेकिन यहाँ पे कितना निकला, 9 इकाई। कितना गुना है, 8 गुना है, 8 गुना। परसेंटेज लॉस आपका 1/10 है, यानी 1 इकाई लॉस हो रहा है। 10 इकाई आपका कॉस्ट प्राइस है। कितना गुना है, 8 गुना है। तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना, यानी 8 रुपया का हम लोग को लॉस हो रहा है। यहाँ से हम लोग CP निकाल सकते हैं, गुना 8, 80 रुपया आपका CP हो गया, जिसमें 8 रुपया का लॉस हो रहा है। हम लोग को निकालना है यदि 5% का लाभ होगा तब जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। 5% का लाभ, 80 का 5% निकालिए, कॉस्ट प्राइस आपका 80, 5%, 5/100, 20, 20 × 80, 4 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस अब कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा CP + प्रॉफिट। CP कितना है, 80 है, +4, आपका 84 रुपया प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और हम लोग इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे। जैसे सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस आपका 72 रुपया है, ठीक है। लॉस कितना का हो रहा है, लॉस आपको 10% का हो रहा है, यानी हम लोग 10% का लॉस हो रहा है, यानी 100 रुपया वस्तु का कीमत होगा तो हम लोग 90 रुपया में बेच रहे हैं। 10% लॉस का मतलब हुआ -10%, -10 हो जाएगा, 90 रुपया में बेच रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो यदि वस्तु का दाम 100 रुपया होगा तो 5% का प्रॉफिट +5% +5 हो जाएगा, यानी 105 रुपया में हम लोग को वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब हम लोग को 5% का प्रॉफिट होगा। यदि 100 रुपया कीमत रहता तब 72 रुपया में हम लोग बेच रहे हैं, 10% का लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 10% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपका 90% हो गया। हम लोग को निकालना है 5% का प्रॉफिट होगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा, 5% का प्रॉफिट हो रहा है तब विक्रय मूल्य, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट में 105%, सेलिंग प्राइस कितना है, पहले वाला 90% है, 90% बराबर कितना के, 72 के, तो 105% बराबर 105% बराबर 72/90 गुना 105, 18 चौका 72, 18 पंचे 90, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 84 रुपया हम लोग को सेलिंग प्राइस निकल गया। 5% यदि प्रॉफिट होगा तब सेलिंग प्राइस आपका 84 रुपया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।